Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 15 tense. बेटा आज एक बार फिर से हम अपने चैप्टर 15 पर आते हैं इंग्लिश ग्रामर के। हमने ग्रामर बीच में छोड़ दिया था, रीडर स्टार्ट कर दिया था, तो आज एक बार फिर से हम अपनी ग्रामर पर आते हैं जिसका हम चैप्टर 15 कर रहे थे और हमने कहाँ तक कर लिया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी बेटा, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और अपना पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि आते हैं, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि आते हैं, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस का आज हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं हिंदी में, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो होते हैं हमारे सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके बेटा, इसमें ओनली हैड का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। किसी के साथ भी हम हैड का यूज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, आपको केवल हैड का यूज करना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ओके, सी द एग्जांपल, राधा खाना खा चुकी थी। राधा खाना खा चुकी थी। देखिए, इसको पहचानने के लिए लास्ट में क्या आ रहा है, चुकी थी, जो इसकी पहचान है। ठीक है, इसमें नहीं का यूज नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, इट मींस ये अफर्मेटिव है। इसका स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो हम लिखेंगे राधा, उसके बाद हैड का यूज होगा, राधा हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाने की क्रिया ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। राधा हैड ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना मीन्स फूड, लास्ट में फुल स्टॉप, राधा हैड ईटन फूड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मैंने काम कर लिया था। मैंने काम कर लिया था, लिया था आ गया यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है मैंने, मैंने मीन्स आई, उसके बाद हैड का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, डन, डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, आई हैड डन काम, ऑब्जेक्ट क्या हमारा काम, आई हैड डन वर्क, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर?
ठीक है, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरह से आता है, वो होता है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छे से इसको रीड आउट कीजिए और स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में अपने आप कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।